हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास चल रहा था वो डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 4 होगा फ्रेंड्स। इसके पहले हमने 3 पार्ट आधुनिक मध्य प्रदेश के डिस्कस कर लिए मध्य प्रदेश के इतिहास से, और ये पार्ट 4 होगा। तो इसमें धार रियासत, सीतामऊ रियासत और देवास रियासत डिस्कस किया जाएगा। आपको हमारा ये प्रयास और हमारा ये लेक्चर कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको हमारा ये लेक्चर अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, निश्चित ही हमारे चैनल से आपको मदद मिलेगी। यह लेक्चर जो है ये लेक्चर मेरे द्वारा दिया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सिंधिया वंश, होलकर वंश डिस्कस कर लिए। तो ये धार रियासत डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला फैक्ट, मालवा अंचल में परमारों की शाखा जो 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र चली गई थी, उनके वंशज मध्ययुगीन धार रियासत के निर्माता थे। तो ये एक फैक्ट था। मराठा के आदि पुरुष सेवाजी पवार के पुत्र संभाजी धार रियासत के पूर्वज कहलाए। तो ये इंपॉर्टेंट है। मराठा के आदि पुरुष सेवाजी पवार के पुत्र संभाजी धार रियासत के पूर्वज कहलाए। महत्वपूर्ण है कि संभाजी के 3 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था उदाजी, एक पुत्र का नाम था आनंदराव और एक का नाम था जगत देव राय थे। तो ये 3 पुत्रों का नाम याद रखना है इनके, उदाजी, आनंदराव, जगत देव राय थे। तो ये संभाजी के 3 पुत्र थे। तो ये एक फैक्ट यहाँ से बन जाता है जो याद रखने लायक है। उसके बाद आगे चलते हैं। उदाजी राव धार रियासत के प्रथम राजा माने जाते हैं। ये एक फैक्ट है। उदाजी राव धार रियासत के प्रथम राजा माने जाते हैं। तो ये याद रखना है एक। उसके बाद देखिए, उदाजी राव ने 1698 में मालवा व गुजरात क्षेत्र पर आक्रमण कर कई स्थान विजित किए थे, यानी कई स्थान जीते थे। तो ये बताया गया उदाजी राव के बारे में। महत्वपूर्ण है कि उदाजी के भाई आनंद राव को पेशवा की तरफ से धार की सनद प्रदान की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये फैक्ट आपको समझना है यहाँ से। महत्वपूर्ण है कि उदाजी के भाई आनंद राव को पेशवा की तरफ से धार रियासत की सनद प्राप्त हुई थी। तो पेशवा की तरफ से धार रियासत प्राप्त की गई थी आनंद राव को। तो ये फैक्ट अपन ने पुराने लेक्चर में भी देखे थे, जब मैंने होलकर रियासत पढ़ाया था वहाँ पे देखे थे, तीनों को बांटा गया था, तो वहाँ पे देखे थे अपन ने। अब आगे चलते हैं। तो धार रियासत, पेशवा ने धार रियासत किसे प्रदान की थी? आनंद राव को। ये याद रखना है। आगे चलते हैं। आनंद राव पवार द्वितीय है फ्रेंड्स। ये आनंद राव पवार द्वितीय की मृत्यु के बाद उनकी गर्भवती पत्नी मैनाबाई को रामचंद्र नामक पुत्र हुआ, किंतु शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाने पर उनकी बहन ठाकुबाई शिंदे के पुत्र लक्ष्मण राव को गोद लिया, जो रामचंद्र राव द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। तो ये एक फैक्ट है जिसको याद रखना है आपको, जो रामचंद्र राव द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। तो ये धार रियासत का इतिहास था। 1857-58 में द्रौपदी बाई ने 1857-58 में द्रौपदी बाई ने राज प्रतिनिधि अर्थात रीजेंट के रूप में धार का शासन चलाया था। तो ये एक फैक्ट याद रखना है। 1857-58 में द्रौपदी बाई ने राज प्रतिनिधित्व अर्थात रीजेंट के रूप में धार का शासन चलाया था। तो उस समय शासन कौन चला रही थी धार रियासत में? द्रौपदी बाई। 1857 के विद्रोह के बाद धार रियासत ब्रिटिश राज्य में मिल गया था, किंतु आनंदराव तृतीय, ये तृतीय है, आनंदराव तृतीय ने होलकर शासक तुकोजीराव द्वितीय की सहायता से महारानी विक्टोरिया को राज्य लौटाने की अपील की, जिसे स्वीकार कर उन्हें वापस कर दिया गया था, राज्य वापस कर दिया गया था। तो धार रियासत में इतनी चीजें थी जो याद रखने लायक है। धार रियासत में ये एक नाम वाला इंपॉर्टेंट है, आनंद राव जो पेशवा ने प्रदान किया था धार रियासत, यह इस प्रकार का याद रखना है यहाँ से, और जो भी था उसको देखना है इंपॉर्टेंट। इतिहास समझ में आना चाहिए कहानी के रूप में, उसके लिए थोड़ा सा आसानी जाती है। क्वेश्चन बनते हैं, पेपर में आते हैं तो समझने में आसानी जाती है। अब आगे बात करते हैं अपन, उसके आगे चलते हैं। सीतामऊ रियासत। ये सीतामऊ रियासत वर्तमान मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में इस रियासत की स्थापना 1701 में
1701 में केशव दास आदि पुरुष माने जाते थे। तो इन्होंने की थी, किन्होंने की थी? केशव दास ने। याद रखना, आ सकता है क्वेश्चन। केशव दास ने सीतामऊ रियासत की स्थापना की थी। केशव दास सीतामऊ रियासत के आदि पुरुष माने जाते हैं। इस वंश का अंतिम शासक डॉक्टर रघुवीर सिंह थे। इस वंश के अंतिम शासक डॉक्टर रघुवीर सिंह थे, जिन्होंने सीतामऊ में नटनगर शोध संस्थान की स्थापना की थी। तो ये डायरेक्ट आता है, मंदसौर में है ये। सीतामऊ में नटनगर शोध संस्थान कहाँ पर है? मंदसौर में। इसकी स्थापना किसने की थी? रघुवीर सिंह ने। तो ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, याद रखना है। सीतामऊ रियासत से इतना ही है, इतना ही याद रखें। सीतामऊ रियासत के बाद बात करते हैं अपन देवास रियासत की। तो देवास रियासत में देखिए, देवास रियासत की सीनियर शाखा यानी बड़ी पंक्ति के संस्थापक तुकोजी प्रथम थे। तो ये डायरेक्ट नाम आता है। देवास रियासत की सीनियर शाखा यानी बड़ी पंक्ति, सीनियर शाखा यानी बड़ी पंक्ति के संस्थापक तुकोजी प्रथम थे, तथा जूनियर शाखा के संस्थापक जीवाजी राव थे। तो ये दोनों का नाम याद रखना है, बड़ी पंक्ति के कौन थे और छोटी पंक्ति के कौन थे। इन दोनों रियासतों की स्थापना 1728 में की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, देवास रियासत की स्थापना कब की गई थी? 1728 में। महत्वपूर्ण है कि इन दोनों रियासत की राजधानी देवास थी। देवास रियासत की राजधानी देवास थी। और यहां से मैं आपको बता दूं, देवास रियासत भारत की एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां पे दो शासक एक साथ शासन करते थे और दोनों की राजधानी एक ही थी। तो ये एकमात्र रियासत थी भारत की देवास, जो दो शासक शासन चलाते थे, दो शासक शासन चलाते थे और दोनों की राजधानी एक ही थी। तो ये याद रखना है यहाँ से। अब देखिए, देवास रियासत की सीनियर शाखा जो थी उसके संस्थापक का नाम याद रख लीजिए, तुकोजी राव प्रथम, और जूनियर शाखा के जीवाजी राव। तो ये दोनों का नाम याद हो गया। अब देखिए यहाँ से आगे, देवास रियासत की सीनियर शाखा में कृष्णजी राव प्रथम। तो ये कृष्णजी राव प्रथम तुकोजी राव प्रथम के दंतक पुत्र थे। सीनियर शाखा में तुकोजी राव प्रथम के दंतक पुत्र थे कृष्णजी राव प्रथम। तो नाम याद रखना है। तो ये दो चार राजा हैं, उनके नाम याद रखना है, सीनियर शाखा में कौन कौन से राजा रहे हैं। तो देखिए, एक नाम आता है कृष्णजी राव प्रथम का, रुख मंगद राव तुकोजी का, जिसे खासी साहब कहा जाता था, और महाराजा विक्रम सिंह राव प्रमुख उल्लेखनीय है। तो ये दो तीन राजाओं के नाम मिलते हैं, तो नाम याद रखना है, कृष्णजी राव प्रथम, रुख मंगद राव तुकोजी, खासी साहब और महाराजा विक्रम सिंह राव। ये तीन राजा का नाम याद रखिए। देखिए 1948 तक की बात है, 1947 में देश आज़ाद हो गया था, तो इतने राजाओं के नाम मिलते हैं। सीनियर शाखा की बात हो रही है। उसके बाद बात करते हैं अपन जूनियर शाखा की। देवास रियासत की जूनियर शाखा में जीवाजी राव पवार, हैबत राव आनंद राव तथा यशवंत राव भाऊ साहेब, ये भाऊ साहेब कहते थे इन्हें, यशवंत राव को भाऊ साहेब प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। तो ये दो चार लोगों के नाम मिलते हैं यहाँ से, तो याद रखना है। जूनियर शाखा में जीवाजी राव पवार, हैबत राव आनंद राव, यशवंत भाऊ साहेब प्रमुख उल्लेखनीय है। उसके बाद देखिए यहाँ से अगला फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आएगा ही, कभी ना कभी तो आएगा, भले पीएससी में ही पूछे गए फैक्ट, याद रखिए आप। राघोगढ़ देवास के ठाकुर दौलत सिंह ने 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज सरकार के प्रति विद्रोह किया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, राघोगढ़ से किसने विद्रोह किया था 1857 देवास रियासत से? तो ठाकुर दौलत सिंह ने। तो नाम याद रखना है, ये कभी ना कभी पीएससी में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये राघोगढ़ से कंफ्यूज नहीं होना है। एक राघोगढ़ गुना में भी आता है, लेकिन ये कौन सा राघोगढ़ है? ये देवास वाला है, देवास रियासत का है। तो देवास रियासत के राघोगढ़ से ठाकुर दौलत सिंह ने 1857 के विद्रोह का अंग्रेज सरकार के प्रति विद्रोह किया था। तो ये नाम याद रखिए, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। राघोगढ़ से किसने विद्रोह किया था, या 1857 क्रांति में किसने विद्रोह किया था देवास से? तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम याद रखना है इनका, ठाकुर दौलत सिंह। उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। देवास रियासत में 15 तोपों की सलामी का विशेष अधिकार प्राप्त था। किसके समय प्राप्त था? तुकोजी राव तृतीय के समय।
देवास रियासत को 15 तोपों की सलामी का विशेष अधिकार प्राप्त था। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें देवास रियासत डिस्कस किए थे। देवास रियासत की सीनियर शाखा बड़ी पाली के संस्थापक तुकोजीराव प्रथम थे, और ये तुकोजीराव प्रथम जो परमार वंश के माने जाते हैं। तो ये मैंने यहां से आपको बताया, जिसमें अपन ने इस लेक्चर में धार रियासत, सीतामऊ रियासत और देवास रियासत डिस्कस किए। वीडियो को ध्यान से देखिए, एक ना एक क्वेश्चन बन जाते हैं। ये पार्ट 4 था, ये पार्ट 4 था, और आगे 3 लेक्चर आएंगे आधुनिक मध्य प्रदेश के आगे, और 3 लेक्चर आएंगे। एक लेक्चर रहेगा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह, 1857 की महान क्रांति में मध्य प्रदेश का योगदान, और मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। तो हमारे इस चैनल पर बने रहें, और आपको हमारा लेक्चर अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। निश्चित ही आपको हमारे इस चैनल से मदद मिलेगी। नमस्कार।